नमस्कार दोस्तों, कर्मशु की पौराणिक कथा में आपका स्वागत है। आज जो कथा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है षटतिला एकादशी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं मेरे यानी प्रतिमा के साथ षटतिला एकादशी व्रत कथा को। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिनके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? इसकी क्या कथा है? कृपया कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत बताता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको बैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में आ गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई और मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम अपने षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार न खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर आई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महत्व बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को जब स्त्रियों से अलग पाया, उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उनके प्रभाव से उसका घर धन धान से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है।
इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आशा करते हैं आपने हमारी इस पौराणिक कथा को पसंद किया होगा। आपसे निवेदन है कि हमारी इस कथा को अपने अन्य लोगों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।